जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा चुनाव में 370 प्लस का टारगेट रखा है, तब से मोदी विरोधी बेचैन हो रहे हैं। विपक्ष मोदी पर नए सिरे से हमला कर रहा है। बात अब पर्सनल अटैक तक पहुंच चुकी है। लालू यादव ने मोदी के परिवार, उनकी मां पर बेहद विवादित टिप्पणी की है। लालू यादव ने मोदी के धर्म पर सवाल उठाए हैं और अब लालू यादव के इस बयान के बाद बिहार में सियासी वार पलटवार का सिलसिला शुरू हो गया है। बीजेपी नेता और बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने तो यहां तक कह दिया कि लालू यादव मानसिक रूप से बीमार हैं। वहीं जेडीयू ने भी मोदी को लेकर लालू के बयान की निंदा की है। जेडीयू ने लालू के इस बयान को राजनीतिक फूहड़पन करार दिया। दरअसल कल पटना की रैली के दौरान लालू यादव ने कहा था कि नरेंद्र मोदी आजकल परिवारवाद का जिक्र कर रहे हैं। आपके पास परिवार नहीं है, नरेंद्र मोदी हिंदू भी नहीं है। लालू यादव ने नरेंद्र मोदी पर उनकी मां को लेकर भी विवादित टिप्पणी की। ऐसी टिप्पणी से राजनीतिक तौर पर लोगों को बचना चाहिए और लालू यादव एक बहुत ही सीजन्ड लीडर हैं, पॉलिटिशियन हैं, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने इस तरीके के गैर जिम्मेदाराना बयान दिए, विवादित बयान दिए। मोदी ने मां के निधन पर अपने बाल नहीं मुंडवाए, इसे लेकर किस तरीके का उन्होंने विवादित बयान दिया वो भी आपको सुनाते हैं और फिर कैसे पलटवार हो रहा है वो भी आपको सुनाते हैं। जनविश्वास रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर लालू यादव के दिए बयान के बाद बिहार में सियासी माहौल गर्मा गया है। हमारे साथ हैं डिप्टी सीएम विजय सिन्हा। विजय जी, आप लोग कहते हैं प्रधानमंत्री सनातन के संरक्षक हैं, हिंदू हृदय सम्राट हैं। लालू यादव तो कह रहे हैं कि वो हिंदू नहीं है। अरे लालू प्रसाद यादव बीमार हैं और अब मानसिक तौर पर भी बीमार हो चुके हैं, फ्रस्ट्रेशन में हैं। वो चाहते थे कि अपने जीते जी अपने बेटा को मुख्यमंत्री बना दें, वो सपना टूट गया। ये जनता की गाढ़ी कमाई लूटने वाले भ्रष्टाचारी वंशवादी लोग उस व्यक्ति के बारे में जिसके चरित्र का लोग संकल्प लेता है, चरित्रवान लोगों के प्रति उनकी आस्था निष्ठा को लोग हृदय के अंदर ग्रहण कर करके आज सनातन के संतान एक आदर्श के रूप में पूजता है, जो देश के अंदर एक नए बदलाव का, देश ही नहीं विश्व विदेश के अंदर भी मर्यादा पुरुषोत्तम राम को जिस तरह से फिर से एक बार राम राज की कल्पना को जागृत करने का, साकार करने का, और देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा कि भगवान राम अब सबसे पहले जाएंगे तो सिया के घर जाएंगे, बिहार आएंगे, घबराहट में है। ये घबरा गए हैं, ये भ्रष्टाचारी वंशवादी लोग पूरी तरह से नर्वस है और इस तरह के बयान राजनीति में एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए देश के प्रधानमंत्री जी के बारे में, उनके पुत्र के बारे में, उनके धर्म के बारे में, ये कोई सही मानसिकता के लोग नहीं बोल सकता। मानसिक रूप से ये बीमार और नर्वस लोग हैं और इसीलिए अनाप शनाप ये बयान दे रहे हैं। आप लोग परिवारवाद पर भी सवाल उठाते रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी रैली में ये बातें कही थी। अब लालू यादव कह रहे हैं कि चूंकि इसलिए बोल रहे हैं नरेंद्र मोदी ऐसा, चूंकि उनका परिवार नहीं है। देखिए, परिवारवाद पर ये क्या बोलेंगे जो परिवार से बाहर नहीं निकल सके, अपने परिवार के अकुत संपत्ति लूट कर करके नाबालिग लड़के को अपराधी बना दिए, जेल के अंदर जाने की व्यवस्था बना दिए। कल पटना की रैली में जब लालू यादव ने बयान दिया तो उस वक्त मंच पर राहुल गांधी भी मौजूद थे। सुने लालू यादव ने कैसे मोदी के धर्म और उनके परिवार पर निशाना साधा था। ये मोदी क्या है? मोदी कोई चीज है क्या? ये नरेंद्र मोदी आजकल परिवारवाद पर हमला कर रहे हैं। अरे भाई, तुम बताओ ना कि तुमको क्यों परिवार में कोई संतान नहीं तुमको हुआ, बताओ। ज्यादा संतान होने वाले लोगों को बोलता कि परिवारवाद है, परिवार के लिए लोग लड़ रहे हैं। तुम्हारे पास परिवार नहीं है और तुम हिंदू भी नहीं है। तुम्हारी माता जी का जब अवसान हो गया तो हर हिंदू
अपने मां के शोक में केस दाढ़ी बनवाता, दाढ़ी छिलवाता। क्यों नहीं छिलवाया बताओ? प्राण प्रतिष्ठा, बिना प्राण प्रतिष्ठा के भगवान जी इतना दिन से थे। दरअसल रामलहर में पूरा विपक्ष बड़ा नर्वस है। सबको पता है मोदी बहुत आगे निकल चुके हैं। यही वजह है कि लालू यादव ने इस बार धर्म का कार्ड खेला और मोदी को टारगेट किया। लेकिन अब बीजेपी और जेडीयू ने इसे मुद्दा बना दिया है और आरजेडी डैमेज कंट्रोल में जुटी हुई है। आदरणीय लालू प्रसाद जी ने जनता से कहा कि जो लोग हिंदू हिंदू की बात करते हैं, हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं, मुद्दे की बात नहीं करते, तो हिंदू धर्मों का जो संस्कार है, जो संस्कृति है, आदरणीय लालू प्रसाद जी ने कहा कि उसका पालन तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी नहीं करते तो वो हिंदू कैसे हो गए। तो उदाहरण के साथ उन्होंने कहा, तो जनता ने गांधी मैदान से भर दिया हुंकार कि सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। तो लालू प्रसाद जी ने जब जनता का आह्वान कर दिया कि दिल्ली की हुकूमत को, बीजेपी को उखाड़ फेंकना है, तो इसके लिए पूरा देश में हवा कल से बदल गया भाजपा के खिलाफ। माननीय लालू प्रसाद जी राजनीति के फूहड़पन के प्रतीक है। इतिहास गवाह है, सत्ता के मद में जब यह थे तो पोथी पतरा जलाते थे, और जब जेल आना जाना शुरू हुआ तो इनको भगवान याद आ गए। इसके पहले तो ये ऐसे व्यक्ति थे जो धार्मिक परंपराओं की धज्जी उड़ाते थे, और अभी आप इनके चंद्रशेखर थे मंत्री, ये पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, सनातन धर्म पर टिप्पणी कर रहे थे, लेकिन सजा याफ्ता लालू यादव की जुबान खामोश थी। लालू यादव को क्यों घबराहट हो रही है, वो क्यों मोदी के हिंदू होने पर सवाल उठा रहे हैं, इसे समझना जरूरी है। बिहार में लालू यादव की सियासत MY समीकरण यानी कि मुस्लिम और यादवों के समीकरण के भरोसे है। M यानी मुस्लिम जो कि बिहार में 17.7% है और Y यानी कि यादव जो कि 14.2% है। इन दोनों को मिलाकर 31.9% की संख्या तैयार होती है। लालू इसी MY समीकरण के भरोसे बिहार में मोदी को रोकना चाहते हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ मोदी धर्म पथ पर चल रहे हैं। 13 करोड़ से ज्यादा की आबादी वाले बिहार में 82% हिंदुओं को एकजुट करने में लगे हुए हैं। रामलहर में हिंदू एकजुट हुआ भी है। एनडीए में नीतीश की वापसी के बाद लालू का जातीय समीकरण भी तितर बितर हो गया है और यही वजह है कि लालू यादव अब मोदी पर पर्सनल अटैक कर रहे हैं और उनके हिंदू होने पर ही उंगली उठा रहे हैं।